हेलो एवरीवन। हम फिर से अचीवमेंट टेस्ट लाए हैं आप लोगों के लिए। कल मैंने फिजिक्स का अचीवमेंट टेस्ट और ब्लूप्रिंट आप लोगों से डिस्कस किया था और आज हम हिंदी का ब्लूप्रिंट लाए हैं। हिंदी का अचीवमेंट टेस्ट किस तरीके से बनाया जाता है आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस स्टूडेंट ने हिंदी का ब्लूप्रिंट बनाया जिसमें से इसने 3 चैप्टर्स लिए हैं और एक चैप्टर इसने यहाँ पे विशेषण ग्रामर से एक चैप्टर ले लिया है। तो जब भी आपको हिंदी का कोई ब्लूप्रिंट बनाना हो, अचीवमेंट टेस्ट बनाना हो, तो एक ग्रामर का चैप्टर अगर आप ले लेते हैं तो उससे एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं, है ना। और ये सुविधाजनक होता है। इसने 55 क्वेश्चंस लिए हैं और कुल मिला के 120 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। नॉलेज लेवल का इसने 14 क्वेश्चंस लिया है, 2-2 मार्क्स का। और यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल का 2 क्वेश्चन इसने लिया है, 1-1 मार्क्स का। शॉर्ट में 5 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का लिया है और लॉन्ग में इसने एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चंस लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं 4-4 मार्क्स के। इस सेकेंड चैप्टर ये राम बिनु बिरधे जगी जन्मा ऐसे करके ये एक पोएट्री से इसने लिया है और 12 क्वेश्चंस इसने ऑब्जेक्टिव टाइप्स नॉलेज लेवल के लिए हैं, 2-2 मार्क्स के। अंडरस्टैंडिंग लेवल के 2 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के इसने लिए हैं ऑब्जेक्टिव। 4 क्वेश्चन इसने 3-3 मार्क्स के शॉर्ट में लिए हैं और एप्लीकेशन लेवल में इसने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का, है ना। यहाँ पे विशेषण में देखिए, विशेषण को इसने यहाँ पे 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का एप्लीकेशन लेवल का लिया है। इस तरह से सब आप देख सकते हैं। तो ये ब्लूप्रिंट हुआ हिंदी का जो इसने अपने तरीके से बनाया है। अब वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव है तो नॉलेज लेवल का इसने 50.3% इसने नॉलेज लेवल के लिया है क्वेश्चंस, 31.6% अंडरस्टैंडिंग लेवल का और एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन हमको सबसे कम लेना है ना। एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन हमें इसलिए कम लेने हैं क्योंकि अगर हम बहुत बहुत जटिल क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे फेल कर सकते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे तो पूरा क्लास पास कर जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास कर जाएंगे और हम उसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। अब वेटेज ऑफ कंटेंट एरिया, अब 3 चैप्टर्स इसने लिया है, सम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा राम बिनु जो पोएट्री है और तीसरा विशेषण। तो इसमें देखिए किस तरीके से इसने कंटेंट एरिया लिया है। 44.16% इसने पहले चैप्टर से ले लिया है, दूसरे चैप्टर से भी इसने लगभग उतना ही परसेंटेज लिया है क्वेश्चंस के। और विशेषण से इसने बहुत कम लिया है क्योंकि ग्रामर से ऐसे भी क्वेश्चंस हम कम ही लेते हैं, ग्रामर से हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आप लोगों की कि कोई भी आप कंटेंट लेते हैं, 3 चैप्टर्स लेते हैं तो तीनों से इक्वल वेटेज लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि आपका कंटेंट वैलिडिटी घट जाता है। यहाँ पे लेकिन बात यह है कि क्योंकि ये ग्रामर से ले रही है तो यहाँ पे क्वेश्चंस उसने थोड़े कम लिए हैं विशेषण से, क्योंकि हम किसी भी प्रश्न पत्र में बहुत ज्यादा ग्रामर से क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं। अब मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहूंगी कि जहां तक ग्रामर का बात आता है, ग्रामर ये दोनों चैप्टर्स में भी आता है। जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, तो उसमें भी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे वर्ड मीनिंग पूछ लिए, विपरीतार्थक शब्द पूछ लिए, समानार्थी पूछ लिए, संधि पूछ लिए, या फिर इसका बहुत सारा जो चैप्टर्स होता है ग्रामर में, ये भी किसी चैप्टर से भी हम कंटेंट उठा सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड। इसलिए ये हो गया आपका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विशेषण से इसने 17.5% क्वेश्चन ही लिया है। अब वेटेज ऑफ डिफिकल्टी लेवल इजी, मॉडरेट, हार्ड है। तो यहाँ पे देखिए इजी क्वेश्चंस इसने ज्यादा लिए हैं, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस इसमें लगभग सेम लिए हैं।
लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखिए कि इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं लिया गया है, नहीं तो हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो ज्यादातर पास कर जाएंगे और हम कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और हार्ड क्वेश्चन जो है सबसे कम इसने लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्ट होता है हिंदी का क्वेश्चन, प्रश्न पत्र जो है स्टार्ट हो रहा है। तो सामान्य निर्देश किस तरह से दिया जाता है, यहाँ देखिए ये एक तरह का नमूना आप समझ लीजिए, आप दूसरे तरीके से भी सामान्य निर्देश दे सकते हैं। खंड क में इसने इतिहास शब्द का विशेषण रूप पूछा है। अब वे गरीब नहीं रहे, रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए। तो विशेषण से रिलेटेड इसने पूछ लिया है। जाति प्रथा का दोष इसने पूछा है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। देखिए एक और मैं बात बताना चाहती हूँ, ये अच्छा है कि त्रुटियां भी पता चलती हैं। थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चंस पूछिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चैप्टर से हम क्वेश्चन उठाएं और उसी चैप्टर से हम क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर हम उठाते हैं और उस चैप्टर से हम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपकी ना कंटेंट वैलिडिटी घट जाएगी। ठीक है, तो आप जो कंटेंट आप 3 चैप्टर से कंटेंट ले रहे हैं, 10 चैप्टर से कंटेंट ले रहे हैं, सबको मिक्स करके यहाँ प्रेजेंट कीजिए, है ना। नहीं तो स्टूडेंट के दिमाग में एक तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पे इसने एक गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। गड़बड़ी ये है कि विशेषण यहाँ भी पूछ लिया, यहाँ भी विशेषण पूछ लिया, है ना। इन दोनों जगह विशेषण इसने पूछ लिया है और लगातार इसने विशेषण पूछ लिया। यहाँ पर भी देखिए इसने विशेषण से ही रिलेटेड कुछ पूछ लिया है। तो ऐसा ना कीजिएगा, सब मिक्स करके पूछिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं खंड ख स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ इसने क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे से यहाँ पे देखिए 12th वाला क्वेश्चन, जो गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किस में मिलता है। तो ये सब आपका नॉलेज लेवल का क्वेश्चन हुआ। दूध मीठा होता है में विशेषण बताएं। ठीक है, ये अच्छा इसने किया है कि इसमें थोड़ा मिक्स कर दिया है ना। फिर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये भी नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, ये भी नॉलेज लेवल है। गुरु नानक की भेंट किस मुगल सम्राट में हुई थी। तो इसने ज्यादातर प्रश्न जो है वो नॉलेज लेवल के पूछ लिए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, इसमें लेखक बेरोजगारी के प्रमुख कारण किसे मानते हैं और मानव का विशेषण फिलिंग द ब्लैंक से क्या होगा। लेखक को इस युग में पर विडंबना दिखाई दी। तो ये सब चीजें ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्द के अर्थ बताएं। अर्थ जो होता है ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर अर्थ बताएं। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। तो ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो गया। तो जब आप ग्रामर से क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो वो आपका ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग लेवल का होता है और एप्लीकेशन लेवल का भी होता है। पर्यायवाची पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका मेमोरी लेवल हो गया। विपरीतार्थक शब्द हो गया, ये भी आपका मेमोरी लेवल हो गया। लेकिन समझ करके जब हम लिखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है। सही गलत की यहाँ पर चिन्ह लगाए हैं। खंड घ, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो गया। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद को स्पष्ट करें। ये सब मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन जिन्होंने डाले हैं। अब खंड ड को देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना
महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त लेख तैयार करें। तो जब भी हम लेख तैयार करते हैं ना, तो वो हमारा एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि लेख स्टूडेंट जो है उसमें अपने विचार प्रकट कर रहा है, और यहाँ पे देखिए तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है दोनों के विचारों का, तीनों के विचारों का, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार दे। तो अपने शब्दों में जब विचार दे रहे हैं ना, तो इसमें भी वो एप्लीकेशन लेवल के बात की जा रही है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के पदों की क्या प्रासंगिकता है। आधुनिक जीवन में अभी के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में गुरु नानक देव की जो भी पंक्तियां हैं वो कितनी प्रासंगिक है आज के समय में। इसमें बच्चे को अपना विचार देना है। तो ये भी एप्लीकेशन लेवल हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि हिंदी में एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस क्या होंगे। तो हिंदी में एप्लीकेशन के लेवल के क्वेश्चन जो भी इसमें विचार प्रकट करे, लेख लिखना, लेटर राइटिंग, है ना, ये सारे जो होते हैं वो एप्लीकेशन लेवल में ही आते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। जातिवाद और आज की राजनीति विषय पर निबंध तैयार करें। निबंध जो है वो भी आपका एप्लीकेशन लेवल है। रैदास के पदों के साथ गुरु नानक के पदों की तुलना करते हुए एक टिप्पणी दें। ठीक है। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। देखिए ये जो लास्ट वाला इनका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, क्योंकि इसमें उदाहरण दे करके स्पष्ट करे हैं। तो बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे, उदाहरण देकर के स्पष्ट करें। तो यहाँ पर इसको एप्लीकेशन लेवल भी माना जा सकता है। ऐसे शुरुआत में ये जो बुद्धि और संसार संज्ञा शब्द के एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे, ये जो बात है विशेषण शब्द बनाने का, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं ना, और यहाँ पे इस बच्चे से पूछा जा रहा है कि उदाहरण दे करके स्पष्ट करे, तो वो अपने डे टू डे लाइफ में कहीं से उदाहरण को लाएगा और तब इस बात को स्पष्ट करेगा कि किस तरह से विशेषण बन रहा है। तो ये इसका हो जाएगा एप्लीकेशन लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया इसका अंडरस्टैंडिंग, और इसको जोड़ने के बाद हो गया एप्लीकेशन लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने, ये एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन इसने बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल इसने बहुत अच्छी तरीके से तैयार नहीं किया है। तो मैंने कुछ इसकी त्रुटियां भी आप लोग को बताई हैं। अब आगे देखते हैं इसका क्या है। जवाब कुंजी या आंसर की के बारे में इसने दिया है। देखिए कितना सुंदर तरीके से आंसर की इसने बनाया है, और बड़े वाले जो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको इसमें थोड़ा सा बता दिया है यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहा है और आपके बीएड के कोर्स को ये हेल्पफुल है, तो जरूर से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।